यहाँ पे सूत्री से प्रश्न लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर का पूछा है। कह रहा है यहाँ पे ये चैप्टर जो है समांतर श्रेणी से है, लिया गया प्रश्न है। कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन ये कह रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब ये 31 ये पद ज्ञात करना है। ठीक है, समझिएगा गहराई से। ठीक है, आप लोग समझिएगा, पूरे अच्छे से समझ में आएगा आपको। कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दिया है, जिसका 11वां पद 38 दिया है। यहाँ पे 11वां पद ये 11 पद जो दिया है 38। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 16वां पद, उसके बाद 16वां पद 73 है। ये 16 पद जो दिया है 73। ठीक है, हमें 31वां पद ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन जो है उतार लिया है। ठीक है, तो फटाक से अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर कीजिए और मैं ये क्वेश्चन बताने चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने बता दिया आपको 6 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको डर के भागना नहीं रहता है। ठीक है, बहुत सिंपल विधि से बताऊंगा दोस्तों, अगर पूरा वीडियो वॉच करते हैं सच्ची में कहता हूँ बहुत अच्छे समझ में आएगा और बहुत सिंपल होता है और ज़्यादा आपका जो है हार्ड क्वेश्चन पूछता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे हल करेंगे, पहले तो आपको मैं फार्मूला लिखा दे रहा हूँ। एवा पद के लिए फार्मूला क्या होता है, यनवा पद जिसको बोलते हैं, यनवा पद मतलब होता है a प्लस यन माइनस 1d। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं ए एन बराबर a प्लस यन माइनस 1d, ये होता है। ठीक है, ये आपका होता है फार्मूला। तो ये जो फार्मूला है दोस्तों, इसके हिसाब से मैं ए बैठा करके मैं क्वेश्चन हल करूंगा। ठीक है, तो फटाक से आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइए। मैं यहाँ पे आप लोग कमेंट करके आयुष जुड़ गए हैं। ठीक है, हाय सर। ठीक है आयुष, देखिए यहाँ पे प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आएगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ पे देखिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे प्रश्न को हम ये जो दिया हुआ है हमें क्या करना है, ए एन बराबर होता है a प्लस यन माइनस 1d। ये आपका क्या है फार्मूला। ए क्या होता है दोस्तों आपको मैं बता दूं, ए होता है प्रथम पद और डी क्या होता है सर्वांतर जिसको बोलते हैं, और यल क्या होता है अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फार्मूला कह रहा है, इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन हल करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूले में देखिएगा ध्यान से, इस फार्मूले के जगह पे हम लोग रखेंगे 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 11। ठीक है, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे ए यन की जगह कितना दिया है, 11 दिया हुआ है, यहाँ पे रखिए। फिर ए प्लस यहाँ यन है, यन की जगह पे 11 ही रखेंगे, -1। यहाँ पे डी जो है ऐसे रहने दीजिएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया आपको दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे देखिए ए 11 का मान 38 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 38 रखेंगे। ठीक है, बराबर यहाँ पे a प्लस इसको घटाएंगे, 11 में से घटाएंगे 10 डी आ जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, फार्मूले में हमें क्या करना है, 16 बैठाना है। तो a 16 लिखिए यहाँ पे, बराबर यहाँ पे a प्लस यहाँ पे n की जगह क्या रखेंगे, 16 ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे 16 - 1 यहाँ पे d कर दीजिए। इसका a 16 का मान कितना दिया है, 73 दिया हो दोस्तों। और यहाँ पे a प्लस इसको घटाएंगे 15 हो जाएगा, यहाँ पे d। इसको हम समीकरण 2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए आपको, बहुत सिंपल सा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 था आपका और ये समीकरण 2 था। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग फटाक से जुड़ जाइए, सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जो है समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर कल के लाइव क्लास में अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि जो है समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, आपका मैं कल लाइव क्लास में ही बता दिया था उसको। ठीक है, तो आप लोग को अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो कल वाली जो है कल वाला जो वीडियो था लाइव क्लास का उसमें देख लीजिएगा। और ये जो मैं समांतर श्रेणी का बताने वाला हूँ, यहाँ पे समीकरण जो बना हुआ है ये अब इसके बाद जो है जो है विलोपन विधि से ही हल होगा। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 जो बन रहा है ये विलोपन विधि से ही हल करेंगे ना। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, यहाँ पे 38 बराबर यहाँ पे a प्लस 10d, यहाँ पे 73 बराबर a प्लस 15d। ठीक है, अब इसके बाद हम ऐसे क्रॉस पाई खींच लेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस है माइनस लगाइए, यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। अब 73 में 38 घटाएंगे तो यहाँ 73 देखिए 73 आपका बड़ा संख्या है, मतलब बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो यहाँ पे इसको उल्टा घटाएंगे तो यहाँ पे खांसी इसको दे 13 में से 8 घटाएंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे देखिए 6 बचेगा, यहाँ 6 में से 3 गया 3 ही आएगा, तो -35 आ जाएगा बराबर ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -15 में से 10 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसके आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -35 है, -35 लिख दीजिए। अब ये -5 जो है बटे में आ जाएगा, -5 बराबर डी। इसको मैंने पंचांतर कर दिया इधर। 7 + 35 होता है, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 7। तो डी का मान कितना आ गया 7। अब हम क्या करेंगे, डी का मान जो है समीकरण 1 में बैठाएंगे। दोस्तों आप लोग ये वीडियो छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ, आपका सभी क्वेश्चन में 6 नंबर वाला कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया है पूरे चैप्टर के साथ। ठीक है, एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न है। ठीक है, मॉडल पेपर से लिया गया है, अंसाल पेपर भी इसमें है। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। आपको सिर्फ 20 दिन इस क्लास को लेना है, लाइव क्लास में। 20 दिन में आपको अगर मैथ में कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, अगर कुछ भी नहीं आता, तब भी आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा बस उतना ही पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, और आपका जो है बहुत अच्छे से आप पेपर करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख दे रहा हूँ। यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। अब समीकरण 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 38 बराबर a + 10d, मतलब 38 लिख दीजिए बराबर a + 10d। ये समीकरण 1 था, इसमें हमें क्या करना है, डी का मान रखना है। यहाँ 38 लिख दीजिए, यहाँ पे a + यहाँ पे 10d, डी मतलब यहाँ पे इंटू रहता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 7 रखेंगे 7। ठीक है, यहाँ पे 38 बराबर a + 7 10 में 70 हो जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा, यहाँ पे 38 था, a इधर आएगा -70 हो जाएगा बराबर a रहेगा। ठीक है, a है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पे a बचा रहेगा। अब यहाँ a बराबर 70 में 38 कराएंगे, 10 में 60 गया 2, 6 में से 3 गया 3, -32 आया। तो a का मान कितना है दोस्तों, -32। ठीक है, तो a का मान कितना है दोस्तों, -32। हमें अभी क्या निकालना है, यहाँ पे देखिएगा, अभी हमें यहाँ पे निकालने के लिए बोला था a 31वां पद, मतलब a 31वां पद निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने से पहले इसको इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए a का मान मैंने यहाँ पे निकल गया है और d का मान भी निकाल दिया हुआ है। ठीक है, मैंने a का मान भी निकाला है, d का मान। देखिए दोस्तों, इतना घबराइएगा मत, इतना बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे सभी क्वेश्चन में 6 नंबर वाला कराने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला क्वेश्चन। मैं सभी क्वेश्चन जो कराऊंगा यहाँ पे, जो एनसीईआरटी पे आधारित प्रश्न है, मॉडल पेपर का, अंसाल पेपर का, जो क्वेश्चन बैंक का चैप्टर वाइज, सभी क्वेश्चन में 6 नंबर वाला कराऊंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, a 31वां पद पूछ रहा है, तो क्या फार्मूला होता है, a प्लस, यहाँ पे देखिए n - 1d, यानी क्या रखेंगे 31 - 1d। ठीक है, a 31 को तो मान पूछ ही रहा है, यहाँ पे a की जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, -32 रख दीजिए, प्लस इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू डी है, इंटू मतलब डी का मान कितना है 7 है, तो यहाँ 7 रख दीजिए। a 31 बराबर यहाँ पे -32 + 7 = 21 0, मतलब इतना हो जाए 210। तो a 31 बराबर, इसको घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 20 में से 3 गया 17, इतना आ जाएगा 178 आएगा। ठीक है, ये आपका जो है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, आंसर बना देंगे। ठीक है, अगर आप लोग एक देखो, आप लोग देख नहीं रहे हैं, मैंने आपको कितनी बार बताया है, चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे ध्यान देना जरूरी है। आप लोग चैट करने में ही बिजी हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इनमें से पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, मतलब इनमें से पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए या ज्ञात करना, एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है विस्तृत से प्रश्न क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहाँ पे द्विघात समीकरण के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार और पढ़ दे रहा हूँ, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इनमें से पूर्णांकों को ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था, क्रमागत संख्या क्या होता है, जो क्रम से चलने वाली संख्या होता है, जैसे 1 2 3 ऐसा होता है। बट क्रमागत जब आ जाता है, उसमें पहले x मानेंगे, दूसरा x + 1 मानेंगे, तीसरा x + 3 मानेंगे, मतलब ऐसे बढ़ती जाती है संख्या। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, पेपर दे के आएंगे तब आप जानेंगे कि सही कह रहे थे आप सर, अभी तो कोई बात मानेगा नहीं, क्योंकि अगली बार मैंने जब इंटर वालों को बताया था कि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा, 2023 में वही हाल हुआ था, 2024 में इंटर वाले बात ही नहीं माने। मैंने अपने स्कूल में जो जहाँ था, मैंने वहाँ भी बताया था क्वेश्चन में जो कराऊंगा वो आएगा ही, और आया भी था वही प्रश्न। मैंने जितना क्वेश्चन 50 करा था, उसमें से 25 क्वेश्चन फंसा था, और ऐसा वैसा प्रश्न नहीं दोस्तों, जो 4 नंबर और 6 नंबर वाला, वही मैं क्वेश्चन कराता भी था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया था। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक
पूर्णांकों का गुणनफल। तो पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं संख्या को, ठीक है। तो हम संख्या को मान करके ही हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, माना पहला क्रमागत संख्या। देखिए अगर आप लोग जो है CHS भी पढ़ रहे हैं तो CHS में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन CHS में है और क्लास 8 में भी मिलेगा, क्लास 9th में मिलेगा और क्लास 10th में तो बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ठीक है। अगर CHS का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ठीक है। आयुष ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे जो है CHS बुक में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला क्रमागत संख्या क्या माना है, तो x मान ले रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा क्रमागत संख्या, दूसरा क्रमागत संख्या x+1, ठीक है। क्रमागत संख्या जो होता है दोस्तों, पहला x दूसरा x+1। इसी में क्वेश्चन कभी कभी क्रमागत विषम क्रमागत पूछ लेता है, सम क्रमागत संख्या पूछ लेता है, उसके लिए अलग हो जाता है। जैसे उसमें 2x लगा देते हैं +1 कर देते हैं, तो उसके लिए अलग विचार होता है, मतलब उसके लिए अलग जो है इसको हम हल करेंगे। यहाँ जैसे x माने हैं उसमें हम लोग 2x करके मानते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। अब इसके बाद कह रहा दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल दिया 306। तो भैया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या करेंगे, इनका गुणनफल दिया है, मतलब x ब्रैकेट में x+1 306 दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि गुणनफल का मतलब होता है इन दोनों की संख्या गुणनफल। अब यहाँ पे गुणा नहीं लिखे, इसका मतलब गुणा होगा, ठीक है। इसके बीच में गुणा रहता है, क्योंकि जो अंक होते हैं उसके बीच में गुणा होते हैं। जैसे बीच गणित हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x है तो इसके बीच में गुणा रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बता नहीं रहा गुणा है, बट होता है इसके बीच में गुणा, ठीक है। इतना समझिएगा, ये बहुत बेसिक क्लास है, मतलब क्लास है। अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं समझ में आता तो आप लोग कहेंगे तो इसका मैं अलग से लाइव क्लास जो है कराएंगे, ठीक है, जो है स्टार्टिंग से, ठीक है। अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं इसका मैं जो है अलग से बेसिक क्लास कराऊंगा, ठीक है, टाइम निकाल करके। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम इसका गुणा कराएंगे। एक्स में एक्स का गुणा होता है, x² आ जाता है, ठीक है। अगर दो संख्या बार बार वही आ रहा है, इसमें गुणा कराते हैं, x² आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अगर x में x जोड़ेंगे 2x हो जाता है, बस गुणा कराएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 1x आ जाएगा, इसको इधर लाएंगे -306 हो जाएगा बराबर 0। देखो जब x में x का गुणा कराते हैं x² हो जाता है, प्लस 1 का गुणा x में कराएंगे तो 1x हो जाएगा, यहाँ इंटू है, ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे, ठीक है, x²। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको बना दीजिए। गुणा करने पे 306 आना चाहिए और घटाने पे 1 आना चाहिए। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करने पे 306 आना चाहिए और घटाने पे 1 आना चाहिए। तो आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए, मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ भी रहा हूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए अगर नहीं समझ में आता तो आपको मैं बता दूं। जैसे यहाँ पे जो संख्या है, जैसे मान लीजिए 15 में 225, 16 में 256, 17 में 289, 18 में 300। तो ऐसा क्वेश्चन मतलब उससे ज़्यादा नहीं जाना। जैसे मान लो अगर 18 में हम 17 घटा दो तो 18 37, हाँ बन जाएगा 18 में, हाँ चलिए हो जाएगा। एक 126 मतलब 6 हो जाएगा, 18 और 2 18 36 सही है, 306 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। यहाँ पे 18 में हम 17 घटाएंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे 306 आ जाएगा। यहाँ पे x बाहर, क्योंकि इसको यही पढ़ा पड़ना है, या -306 बराबर 0 कर दीजिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे x² प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे x, इसका गुणा करेंगे 18x हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस से माइनस 17x -306, इसका गुणा कराएंगे कितना आएगा, घटाएंगे तो 1 आ रहा है और गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 306, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम लोग इन दोनों में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कॉमन करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हेलो सर, हेलो, चलो इधर देखिए पहले। अब इसमें देखिए यहाँ पे जो है x कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो x + 18 कर दीजिए, माइनस 17 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे दोनों में x बचेगा, तो इसमें x है ही नहीं है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। यहाँ 18 17 में 306 होता है, तो यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x + 18 और यहाँ पे x - 17 आ जाएगा बराबर 0 कर दीजिएगा। 0 ही रहेगा। इसके ये जो है मैंने लगाया था थ्योरी, तो आप लोग मत लगाइएगा, मैंने समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए लगाया था, ठीक है। और ये सब जो चीज़ें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सब समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पे, देखिएगा ये सब चीज़ें, ठीक है, इसको मत धरिएगा। अब देखिए यहाँ पे x + 18 है बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -18। तो ऋणात्मक वाली संख्या नहीं लेते हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अब x - 17 है बराबर 0 है, तो x बराबर 17 आ जाएगा।
तो पहला क्रमागत संख्या क्या था दोस्तों आपका? पहला क्रमागत संख्या क्या था? यहाँ पे x है। दूसरा क्रमागत संख्या क्या था? x + 1 था। तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या दिया है, मैंने बताया माइनस वाला संख्या नहीं लेते हैं, प्लस वाली संख्या लेते हैं। अगर आप लोग एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो यहाँ एग्जाम में करना, अतः ऐसे लिखना, अतः पहला क्रमागत संख्या, पहला क्रमागत संख्या कितना है? x है। x मान कितना है? 17। तो ये पहला क्रमागत संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्रमागत संख्या, अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्रमागत संख्या लिखिए, दूसरा क्रमागत संख्या। तो यहाँ पे x + 1 था, ठीक है। ये वाला संख्या जो है यहाँ पे, ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसका x 17 लिखेंगे + 1, ये 17 x यहाँ पर रखें + 18, ये आ जाएगा आंसर। तो इसका क्रमागत संख्या क्या होगा? तो इस प्रश्न में यही कह रहा था, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो पहला क्रमागत संख्या x होगा, जो है x का मान कितना था? 17, दूसरा 18 आएगा। ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसको फटाक से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन जो है देखने में छोटा लग रहा है, बट ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन छोड़ देते हैं और लिख भी नहीं पाते। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, पढ़ाया, तो मैंने इतना तो देख लिया है, समझ लिया है, जिनको जो प्रश्न आता रहता है पेपर में कर ही नहीं पाते, पता नहीं क्या हो जाता है, पेपर में कर ही नहीं पाते। और यही सब क्वेश्चन जो है 6-6 नंबर क्वेश्चन आता है, आप लोग पेपर में आता रहता है फिर भी भूल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं आप लोग डरना नहीं है, बस मेरा क्लास लेते रहिए और आपका जो है क्वेश्चन जो करा रहा हूँ बस उस पर आप फोकस करते रहिए बस। ठीक है। तो चलिए पहले अगला क्वेश्चन मैं बढ़ता हूँ आगे। ठीक है। मैंने आपसे कितनी बार मैंने बताया कि मैं सभी चैप्टर से लेता हूँ प्रश्न, मैंने यहाँ पे पहले से भी रख रखा है, एनसीईआरटी के आधारित सभी प्रश्न लिया गया है और क्वेश्चन बैंक में पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं, मॉडल पेपर, अंसाल पेपर, सभी से मैं क्वेश्चन मिला करके ही कराता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप लोग फटाक से पहले वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ प्रश्न। तो यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cos a - sin a + 1 बटे cos a + sin a - 1 बराबर cosec a + cot a। ये यूपी 2019 बीबी में पूछा हुआ है प्रश्न। ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, पहले तो इसे इरेज कर देना, समझ में आएगा। बस ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। और कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो चीज़ मैं बताऊँगा उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न, देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, पहले प्रश्न लिख ले रहा हूँ। ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे फटाक से देखिए, पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। देखिए अगर जो भी चीज़ें हैं, हम क्या करता हूँ, ए है LHS, ठीक है, ये LHS इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। इस तरफ से इस तरफ लाना रहता है, इस तरफ से इस तरफ ला दीजिए, दोनों तरफ से हमें लाना रहता है। अगर हम RHS से ला दें, मतलब LHS से RHS ला दें, RHS से LHS ला दें, दोनों में से हमें क्या करना है, लाना रहता है, एक लाना रहता है। क्यों लाना रहता है दोस्तों, इसमें उत्तर दिया रहता है। सबसे प्लस पॉइंट ये है, इसमें गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहता। अगर गलत कर रहे हैं, गलत आ रहा है तो ये नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए इसका गलत होने का चांस ही नहीं आता है। हम लोग यहाँ पे हल लिखे हैं, यहाँ पे लिखेंगे LHS। ठीक है। LHS उतार लिया। ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, LHS उतारे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे उतारूंगा, यहाँ पे उतार लीजिए ऐसे, cos a - sin a + 1 बटा cos a + sin a - 1। अब सोच रहे होंगे सर आप ये वाला क्यों उतार लिए, इससे भी दोनों तरफ से हो जाएगा। बट दोस्तों ये होता है कि जो बड़ी संख्या रहता है, बड़ी संख्या को छोटी करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, मतलब जल्दी आ जाता है, और छोटा से बड़ा होने में बहुत टाइम लगता है। समझ पा रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा है तो इसको हल करने में छोटा ला सकते हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक, कम समय में। और अगर इस तरफ से हल करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा ज़्यादा बड़ा होने में। ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आई एम न्यू स्टूडेंट दीक्षा, चलो ठीक है दीक्षा। यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप लोग फटाक से पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए, चैट कम करिए, क्योंकि मैंने बता दिया चलते समय रोड पे और पढ़ते समय बोर्ड पे। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो दोनों के लिए खतरा रहता है। ठीक है। मैं ये चीज़ें अपने ऑफलाइन भी कोचिंग में यही बातें बताता हूँ, पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अगर इसमें ध्यान नहीं देंगे, आप पूरे चैट पर ही टाइम बिताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। हम ये नहीं करेंगे आप चैट ना करिए। मैं ओल्ड स्टूडेंट हूँ सिस्टर, आप कहाँ से हैं। चलिए इधर देखिए, पहले आप लोग यहाँ पे, पहले मैंने ये उतार लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले समझिए, यहाँ पे लाना है कोसेक और यहाँ पे कॉट। तो कॉट को हम कैसे जानते हैं, पहले यहाँ पे समझिए बेसिक। कॉट ए, कॉट का फार्मूला होता है cos a बटा sin a, ये फार्मूला होता है। और कोसेक का होता है 1 बटा sin a, व्युत्क्रम का फार्मूला। इसके पहले अगर आप लोग फार्मूला त्रिकोणमिति का नहीं जानते हैं और
बेसिक से सूत्र जो नहीं पता है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देखेंगे, वहाँ पे वीडियो अपलोड है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये जो है क्वेश्चन को मैं हल करते समय जो मतलब फार्मूला का यूज़ होगा उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, आप अच्छे से बेहतरीन से समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो है मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन जब उतारा हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों क्वेश्चन दिख रहा है ऊपर का, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमें क्या लाना है, कॉट लाना है। तो कॉट लाने के लिए यहाँ पे कॉस बटे साइन होना चाहिए या 1/sin होना चाहिए, तभी तो हम आएगा कॉसेक और ये सब चीज़ें आएगा। तो हम क्या कर दूँ, अगर यहाँ पे कॉस बटे साइन कर दें, यहाँ पे कॉस बटे साइन रहेगा तो हमें कॉट में आ सकता है, तो हम क्या करें, यहाँ साइन बटे में रहना चाहिए, साइन बटे में रहना चाहिए। तो अब मैं यहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, यहाँ पे कर दूंगा दोनों मतलब अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, भाग मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सॉरी, ठीक है, भाग देने पर डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब डिवाइड करने का मतलब हम इस संख्या से क्यों भाग दे रहे हैं, आप कैसे, मतलब आप सोचेंगे कैसे जाने, आप कैसे भाग देना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहले ये जो RHS दिया था इसी को मैंने यहाँ पे कॉट का फार्मूला होता है cos a बटे साइन ए होता है, कोसेक होता है 1/sin a। तो दोनों में देखेंगे साइन जो है कॉमन है, मतलब साइन सभी में आ रहा है, तो मैंने सोचा साइन से ही भाग कर दूँ तो आपका जो है क्वेश्चन ईजी हो जाएगा हल करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉस है, ठीक है, तो cos a बटे हम क्या कर दे रहा हूँ साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए, सब में साइन से भाग करेंगे, 1/sin a, ये बड़ा वाला बटा, ठीक है। अब इसके बटे यहाँ पे cos a बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा cos a माइनस 1/sin a। देखिए मैंने क्या किया है, मतलब अंश और हर में भाग करने हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये पूरा उतार लीजिए, उसके बटे पाई खींच करके ये लिख दिए साइन, फिर ये बड़ा वाला बटे लगाइए, इसको पूरा उतार लीजिए, फिर इसके बटे, तो उसमें मैंने एक लाइन बचा दिया है दोस्तों, तो आप लोग जो है बचा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे ये जब इससे cos a बटे साइन ए, cos a बटे साइन ए किसका होता है, cot a का होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे cot a माइनस साइन कट जाएगा तो यहाँ एक आ जाएगा, प्लस 1/sin क्या होता है, कोसेक का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे कोसेक ए, ठीक है, बटा इसका वही होगा कॉट ए, क्योंकि मैंने यहाँ पे फार्मूला व्युत्पन्न का लिख दिया था, ठीक है। ये तो सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है साइन से भाग दे रहा हूँ ना, तो साइन ही रहेगा, ठीक है, ये और एक कट जाएगा, तो यहाँ पे भी एक आ जाएगा, माइनस 1/sin किसका होता है, कोसेक का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर मुझे गणित के सारे सूत्रों का PDF चाहिए, मिल जाएगा, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको गणित का सभी फार्मूला जो है PDF मिल जाएगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। पहले इसको हमें क्या करना है, बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ प्रश्न को, ठीक है। चलिए अब इसको मैं थोड़ा सा इधर कर ले रहा हूँ, cot a प्लस cosec a, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अलग लिख लिया, ये चीज़ यहाँ लिखा, ये चीज़ यहाँ लिखा, ये यहाँ पे -1 कर दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे a है -1 है प्लस b है, तो यहाँ पे देखिए a जो है प्लस b -1 ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि प्लस वाली संख्या को आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे माइनस वाला भी होता है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो आप प्लस वाला संख्या जो है आगे पीछे कर सकते हैं। संजय पांडे, आज मैंने पहली बार आपका क्लास ले रही हूँ। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद ऐसे पाई खींचिए, अब यहाँ पे इसको लिखिएगा cot a, यहाँ पे ये जो संख्या है इसको हर वाली संख्या को जाने दीजिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, हर वाली संख्या जो है इसको ऐसे रहने दीजिए, उसको ऐसे बचा के रखिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, ठीक है। नमस्ते सर, राहुल राठौड़। चलिए यहाँ पे देखिए, नमस्ते नमस्ते, यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे 1 प्लस cot a, 1 प्लस cot स्क्वायर का होता है कोसेक स्क्वायर a, ये दोस्तों फार्मूला होता है। अगर मान लो उसको उधर भेज दो, यहाँ पे हम क्या कर दें, एक यहाँ रहने दें, बराबर कोसेक स्क्वायर a, ये उधर जाएगा तो माइनस cot स्क्वायर a, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आपका फार्मूला है, ठीक है। 1 बराबर कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ये मैंने फार्मूला निकाल लिया। अगर आप सभी सूत्र का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, JIC से है, ठीक है।
उसमें जाएंगे तो आपको जो है सभी फार्मूला का PDF मिल जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आप लोग पहला क्लास हमारा ले रहे हैं लाइव क्लास तो कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा सभी PDF और सभी चैप्टर से मैं सभी क्वेश्चन जो कराता हूं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं और फिर भी बता दे रहा हूं, क्वेश्चन बैंक का जो है सभी चैप्टर से मैंने क्वेश्चन उठाया हूं और सभी क्वेश्चन जो है मैं 6-6 नंबर का क्वेश्चन कराता हूं और सभी चैप्टर से ले आया हूँ, ठीक है। NCERT पे आधारित है, मॉडल पेपर है, अंसाल पेपर से भी लिया गया है, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, जब तक लाइव क्लास चलता है आप लोग पूरा वीडियो अगर वॉच करते हैं तो आपका जो है 70 में 70 इस बार आएगा ही, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो दोस्तों मैं क्वेश्चन कराता हूं ऐसा नहीं है, देखिए सभी प्रश्न 6 नंबर वाले हैं और ये सभी पार्ट से लिए गए हैं और इस चैनल पर जो है सभी विषय का जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ये सब चीज़ें, इसके पहले मैंने जो है क्लास 12 वालों को जो चीज़ें बताया था वो जो है बात को नहीं इतना सीरियस में लिए और फिर बाद में कहे सर आप जो पढ़ाए थे वही आया। मैंने अगली बार जो बताया था 2023 में वही हाल था, 2024 में भी। तो आप लोग प्लीज़ बात को समझिए और बने रहिए, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस उतना ही तैयार करिए और सभी चैप्टर्स में जो क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ ऐसा नहीं 1-2 नंबर वाला, सभी 6 नंबर वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। चलिए अब इसको सीधा टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे एक बराबर मतलब 1 + cot स्क्वायर का ए का होता है कोसेक स्क्वायर ए। अगर कोसेक स्क्वायर जो है एक यहाँ पे रहने दीजिए, इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ प्लस में था उधर जाएगा माइनस, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फार्मूले में बैठाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहा हूँ यहाँ पे फार्मूला जो है बैठा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग इसके आगे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये ब्रैकेट में है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ये है, यहाँ पे कोसेक, इसको थोड़ा ब्रैकेट में स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इतना हो गया। ये एक के जगह अब थोड़ा सोचिएगा, यहाँ एक है, एक के बराबर इतनी संख्या होती है, मतलब इतना मान होता है इसका फार्मूला, तो इसी को मैंने यहाँ पे बैठा दिया है, ठीक है, लिख दिया है। तो आप लोग पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, देखो ये जो संख्या है इसे उतार लीजिएगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, ये उतार लिया मैंने। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन इसको हल कर दे रहा हूँ, ठीक है। इधर बगल में थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक है। अब ये जो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला होता है। इतना ध्यान दीजिए, एक अच्छा 8 से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, पहले क्वेश्चन ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है दोस्तों हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसका जो है मैंने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए बराबर कर दे रहा हूँ, ये जो है यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए, पहले ब्रैकेट में इसका माइनस लगा दीजिएगा। अब इसका सूत्र होता है पहले क्वेश्चन ए प्लस बी। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी देखेंगे, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा? जैसे प्लस में इसको आगे कर दीजिए, पीछे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होना चाहिए देखिए यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि तो आपको समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए कर दे रहा हूँ, इसको बगल में माइनस, इसका सूत्र होता है पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए, फिर दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी रहेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये माइनस यहाँ पे है, ठीक है। ये बटे में इनटू में यहाँ पे जगह कम बचा था, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे संख्या जो है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, इसको मैंने उतार लिया, ठीक है। ऑनलाइन क्लास जो है आपका जो है क्लास जो है 6:30 से स्टार्ट हो जाता है, बस आपका जो है क्लास अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो संख्या है थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे ये संख्या मिल रहा है ना, मिल रहा तो नहीं ना, मिल तो रहा है। इसको संख्या को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, मतलब इसको खींचो ऐसे बाहर, ठीक है। खींच को बाहर निकालो, इन दोनों को खींच को बाहर निकालोगे, यहाँ 1 बच जाएगा। चलो नीचे मतलब खींचा जाए इसको, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इतना मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। थोड़ा सा पाई खींच लेना इसको, ठीक है। ये जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में बचेगा सुंदर सा 1 बचेगा माइनस, ये तो जब बाहर जाएगा तो ये बचेगा पूरा, यहाँ पे कोसेक ए, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, अगर इतना नहीं समझ पाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। देखो बहुत दुखद बात है, ये जब बाहर निकलेगा ना यहाँ पे 1 बच जाएगा, ये माइनस माइनस तो रहेगा ही, ये कोसेक उतारेंगे ही, यहाँ माइनस था, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस होता है, यही दुखद था। अगर माइनस में माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, यही आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उतार लीजिए, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। ये पहले 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ, यहाँ माइनस कोसेक लिख दीजिए,
कोसेक ए, फिर उसके बाद प्लस कॉट ए लिख दीजिए। इसको थोड़ा सा सुंदर सा ब्रैकेट बना दीजिए। ये ब्रैकेट जो होता है अपने हिसाब से लगाया जाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसका बाइंड नहीं है कि आपको यही ब्रैकेट लगाना है और ज़रूरी नहीं है यही ब्रैकेट लगाना है, तो आप अपने हिसाब से जहाँ डिमांड हो रहा है तो वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, ऐसे ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, कोसेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे कोसेक ए लिख दीजिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका बस यही आपका क्या करना है, RHS हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही आपका RHS हो गया, ठीक है। यही हमें लाना था, प्रूव कर दीजिए इसको, मान लीजिए, ठीक है, यही हमें लाना था। अगर दोस्तों इतना क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो इतना क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर आपका जो है पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना ही क्वेश्चन करना रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक करना है। ये तो मैंने जो बताया था, इधर फार्मूला था इतना ला, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको तो अलग समझ सकते हैं। इतना हम लोग करेंगे तब जाके 6 नंबर पक्का हो जाएगा। हल करते हैं, ठीक है। तो क्या प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्त, देखो ध्यान से दीजिएगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, समझ पा रहे हो, एक भिन्न है उसमें अंश और हर, मतलब भिन्न का मतलब 2 भाई हैं, एक ऊपर वाला है एक नीचे वाला। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, मतलब जो बड़ा हो उसको अंश बोलेंगे, जो छोटा रहेगा हर बोलेंगे। तो अंश और हर दोनों में 2-2 रुपये दे रहा हूँ, ये कहने का मतलब। तो वो दोनों में जो 9/11 एक कॉमन है, दोनों के गार्जियन है, मतलब उसके बराबर है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। फिर उसके बाद भी दिया है दादा के दादा, जैसे यहाँ पे यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ये प्रश्न बहुत सिंपल होता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। वेरी नेक्स्ट सर, वेरी नेक्स्ट। चलो इधर ध्यान दीजिए पहले, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए हल। पहले हम लोग क्या करेंगे, भिन्न। भिन्न भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर, ये होता है भिन्न। अंश को मैं मान ले रहा हूँ x और हर को मैंने मान लिया y, ठीक है। अब समझिएगा, यहाँ पे अंश और हर में 2 जोड़ रहा है तो उसका 9/11 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, प्रश्नानुसार x में 2 जोड़ दे रहा हूँ और हर मतलब अंश में 2 जोड़ा और हर में, तो इसका 9/11 आ जा रहा है, ठीक है। अब यही प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ पे कह रहा है, यहीं पे कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार अगर हम अंश में 3 जोड़ दूं और 3 घटा दूं, 3 जोड़ दूं अंश और हर में, तीनों में 3 जोड़ दें, कितना आ जाएगा, कह रहा है। और थोड़ा समझिएगा, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 5/6 हो जाता है, उसका मान 5/6। फिर से समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 2 जोड़, अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिए जाए, मतलब अंश और हर, देखिए यहाँ पे जो उंगली है इसको अंश मान लीजिए, इसको अंश मान लीजिए, इसको हर, तो ये बीच वाली उंगली इसको हम मतलब अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो उंगली है यहाँ पे देखेंगे, ये ऐसे, तो ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यहाँ पे दोनों में 2 जोड़ दिया था, 9/11 हो जाता है, इसका मान दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है और अंश और हर में 3 जोड़ दिया है, दोनों में 3 जोड़ दिया था, 5/6 हो जाता है, इतना कह रहा है। अब सोचो गैप इतना क्यों छोड़े हैं भैया, जब गैप मैंने छोड़ा है तो कुछ समझ के ही छोड़ा होगा। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 5/6 हो जाता है। भिन्न का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रश्न कह रहा था। अब इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे, यहाँ पे मैंने मान लिया भिन्न, भिन्न मतलब अंश बटा हर, अंश मतलब भिन्न के 2 भाई हैं, एक अंश एक हर, ठीक है। अब अंश को x मान लिया और हर को y, इतना समझो, इतना सिंपल से कौन सा कहानी बताएगा जी। अब यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब दादा होते हैं, दादा से हम लोग इजाजत लेंगे क्वेश्चन हल करने के लिए, ठीक है। अभी दादा जो है कहें हाँ चलो परमिशन मिल गया, जाओ हल करो, तो ये मतलब दादा परमिशन दे दिए, कहें ले जाओ पैसा, 2 रुपये, तो ये 2 रुपये इनको अंश और हर दोनों को दे दिए, 2 रुपये इनको दिए, 2 रुपये इनको दिए, जब पैसा इनको मिलेगा तो प्लस में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद जो इनके बराबर यहाँ पे 9 इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तिरिया गुणा होता है, ऐसे गुणा इधर होता है, इसका गुणा इधर। जब बराबर पे संख्या आता है तो बराबर पे दोस्ती नहीं होता, ये बगल से दोस्ती करते हैं, क्योंकि मैंने बता दिया अगर आपके बराबरी कोई करने लगता है तो आपके बराबरी वाला जो है दुश्मन बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, तो ये आपस में दोस्त नहीं होते कभी, ये आपस में कभी दोस्त नहीं, ये बगल वाले को दोस्त बना लेते हैं, इधर वाले को, ठीक है, ये बगल वाले को दोस्त बना लेते हैं। ये समस्या देखो, अब ये ना, ये जो संख्या है x+2, ये इसका गुणा इसमें नहीं होगा, इसका गुणा इधर होगा, मतलब इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, उल्टा गुणा होगा। आपस में इनको, आपस वाले सामने सामने का दोस्त नहीं बनना चाहते हैं लोग, मतलब आपस में गुणा नहीं होना चाहते, इसलिए उल्टा गुणा होता है इसमें, ठीक है। अब इसका 11 का गुणा x में कराएंगे तो 11x हो जाएगा, प्लस 11 दूना 22 बराबर 9y हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है बबुआ। अब चलो सब लोग देखा इधर, अब देखा यहाँ पे 11x इधर आई माइनस 9y हो जाए, ठीक है, बराबर 18, ये उधर जाए झटक के तो उधर जाए पटक के 22 हो जाए माइनस में। जब इधर से झटका उधर मिले तो उधर जाए माइनस हो जाए, यहाँ प्लस में रहे तब उधर जाए माइनस हो जाए, बराबर को उस तरफ जाए, ठीक है। इतना समझ में आ गया बस सबका।
अब चलो यहाँ पे देखो, इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं, बट इसको घटाएंगे तो भी तो बनाएंगे। चलो यहाँ पे लिख दो 11, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना, ठीक है। 11x माइनस 9y बराबर, घटाएंगे -4 हो जाएगा, समीकरण 1 मान लीजिए ना। अब पुनः जब बाबू से परमिशन ले जानेंगे, एक बार तो मैंने पैसा लेकर के परमिशन 2-2 रुपये ले लिए थे दोनों लोग, अंश और हर दोनों लोग ले लिए। फिर दादा 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 हमें चाहिए पुनः पैसा दीजिए 3-3 रुपये, दादा भी 3-3 रुपये फिर दे दिए। अब देखो फिर कह रहा है अंश और हर में 3, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। जब तीनों में मतलब दोनों में 3-3 जोड़ दिया जाएगा तो इसका 5/6 जो है भिन्न का मान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका तिरिया गुणा, इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर, तो इसका इधर गुणा कराओगे तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, 6×3 18 हो जाएगा। 6 के 6, 6×2 12, 6×3 18, तो यहाँ पे 18 लिख दिया जाएगा, 6x हो जाएगा। अब देखा इसका इधर गुणा कराएंगे हम लोग ना, 5 गुणा y में कराएंगे तो 5y हो जाएगा, 5 का गुणा 3 बार, 5 के 5, 5×2 10, 5×15, तो 5×15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6x मतलब तिरिया गुणा हो रहा है इसका इधर, तो यहाँ पे -5y बराबर 15, ये उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ तक तो दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6x - 5y बराबर, इसको घटाएंगे -3 आ जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखो भैया यहाँ पे समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2। देखो समीकरण बिना हल किए आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि समीकरण वाला क्वेश्चन जो है बिना समीकरण को आपको समीकरण सीखना ही पड़ेगा। अगर आप प्रतिस्थापन विधि नहीं जानते, विलोपन विधि, तो आपको तीनों जानना जरूरी है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। तो आप पहले ये दोनों सीख लीजिएगा, ठीक है। मैंने इसके पहले बता भी दिया था दोस्तों आपको, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आपके बेसिक है। मान लीजिए अगर आप क्लास 10th में बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो आपको इतना जो है आना चाहिए, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। समीकरण 1 और 2, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को पहले हल करेंगे। चलो पहले इसका मारपीट कराएं, इसका मारपीट कराएंगे तो एक लोग कटेगा तो जरूर मरेगा। देखो दोनों को आपस में झगड़ा कराना है, झगड़ा जब कराएंगे तो एक ना एक गायब हो जाएगा। झगड़ा में क्या होता है, 2 इंसान होते हैं आपस में झगड़ा करते हैं, एक तो जब झगड़ा लड़ाई होता है तो आपस में एक लड़ेगा तो एक हॉस्पिटल भागता है, एक तो रहेगा। तो इन दोनों को हम लोग एक को काटना है, चाहे जैसे उसमें झगड़ा मार जो होता है अलग से होता है। शिवा नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए यहाँ पे देखिए पहले समीकरण 1 और 2 थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 11x है, यहाँ पे 9y बराबर 4 है, यहाँ पे 6x - 5y बराबर 3 है। तो ये तो दोनों सेम ना ही मिला था, ना ही मिला था। हम लोग का काम करब, एक जबरी मिलाऊ ना, एक दोनों दोस्त बनाओ, एक बार ऐसा दोस्त बनाओ दोनों सेम मिले, ठीक बा। अब दोस्त कैसे बनोगा, बड़ी मुश्किल की बात बा। अगर हम इनमें 5 से गुणा करा दी, मैं 9 से गुणा करा दी, तब तो दोस्त बन जाए, बहुत अच्छा से बने, ठीक बना है। तो प्रतिस्थापन विधि लगाओ पड़े, जुआर तो बहुत बा, और ना ही तो जुआड़े नहीं ना, दुआर तो बहुत रहे थे। अब एक चाहे तो आप चाहे प्रतिस्थापन विधि बनाई तो चाहे विलोपन विधि, ये आप पे डिपेंड करता कौन हिसाब से बनाए। रोहित नायक, चलो ठीक है, रोहित नायक यहाँ पे समझिए भाई। इसको हम बता दे रहा हूँ, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं, विलोपन विधि दोनों से लगा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे चाहे विलोपन विधि, दोनों से आ जाएगा। अब मैं इसको जो है गुणा करके लगाऊंगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये समीकरण 1 था, तो यहाँ पे मैं 5 से गुणा करा दे रहा हूँ, इसमें मैं 9 से गुणा करा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब यहाँ पे 5 से गुणा कराएंगे, 11 पे से 55 हो जाएगा, यक्स -9 पे से 45 हो जाएगा, y बराबर 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका 9 गुणा 6 गुणा 9 6 54, -9 गुणा 5 गुणा 9 पे से 45 हो जाएगा, बराबर 9 × 27 -27। अब देखा दोनों को सेम लगा दिया ना। अब दोनों को दोस्त बनाए के तब इनके दोनों को काटा जाए, ठीक है। पहले ना खूब खियाए नहवाई दिया जाए, मिलाई उलाई के तब इनके, क्योंकि जो दोस्त होते हैं ना उन्हीं आपस में ही दुश्मन बन जाते हैं। अब देखो ये दोनों बराबरी कर लिहन, अब दोनों बराबरी करे के बाद अब दोनों झगड़ा करी। अब देखें यहाँ झगड़ा करावत है, यहाँ प्लस रहा तो यहाँ माइनस रहा तो प्लस कर दिया, अब दोनों झगड़ा हो, ये झगड़ा करी दोनों कर जाही तो ये अपन राज करे। अब 55 में 54 घटाऊगा तो यहाँ 1 x बचे प्लस वाला, क्योंकि ज़्यादा बड़ा संख्या हो, बराबर। यहाँ पे 20 में 27 घटाऊगा तो ये वाला संख्या ज़्यादा दिखा, तो पहले यहाँ प्लस करो भैया, समझे समझे समझे। यहाँ प्लस था माइनस लगाए, माइनस था प्लस, यहाँ माइनस था प्लस लगाएंगे, थोड़ा चेंज करते हैं, इसको जोड़ेंगे 47 हो जाएगा, x बराबर 47 आ गया। बहुत बड़ी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं हल करना है, ठीक है। आप लोग इतना ज़्यादा हल करेंगे इतना बड़ा क्वेश्चन,
-3 था। ओ सिट, थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने कहाँ गड़बड़ी कर दिया। यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस उतार लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा माइनस था तो प्लस माइनस घट जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, मैंने वही मिस्टेक कर दिया, वही मैं सोच रहा था कहाँ मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस था, सॉरी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ माइनस था, ये वाला संख्या मैंने उतारा नहीं था, माइनस वाला घटा करके मैंने x का मान जो है 7 निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान जो है निकाल लिए हैं 7। अब y का मान निकालना है, तो हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में मान रख देंगे x का मान। ठीक है, तो यहाँ पे फटाक से पहले मान रख दीजिएगा। यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से ही हल करें, प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपका 2-2-3 विधि है दोस्तों, एक विधि से ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो मैंने जो छोटा लगा ताकि इस बोर्ड में आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बताया। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप यही विधि करना है। ठीक है, आपको बस आना चाहिए, बस एग्जाम में करना है। एग्जाम में वो बोला नहीं है आप आंसर और हर को लाइए इसका मान, आप चाहे जैसे करिए, आप चाहे विलोपन विधि करिए चाहे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो आप चाहे जैसे कर सकते हैं। अब यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 क्या है, 11 x - 9 y बराबर -4। यहाँ पे 11 × x का मान कितना है 7 - 9 y बराबर -4। अभी कहाँ से आए भैया, हे के यहाँ उतार लिया, बस 11 रहा, यहाँ रख दिया, x मनवा के उठा के यहाँ रख दिया। अब यहाँ इंटू कहाँ से आ गया, जब भैया कोनो चीज़ रिश्तेदार आवत थी ना तो गुड़ा कराइया था, गुड़ा का मतलब लड़ुआ पानी पिया था, ढूढ़ी पानी पिया था, ऐसा ना हो पानी पियो। ये बात अलग, वो रिश्तेदारी की बात छोड़ा। यहाँ देखा, ध्यान दे, यहाँ पहले टॉपिक पर 11 और x बार यहाँ बीच में गुड़ा रहा था। पहला नंबर ध्यान दिया, बीज गणित का होता है। बीज गणित का मतलब होता है जो संख्या, जैसे गिनती वाली संख्या और XYZ ABCD वाली संख्या दोनों मिला के रखा, मतलब मिल के रहते हैं। शिवा प्रजापति, अगर हम लिस्ट कराते तो आंसर सही आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए, इतना डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में जो है ये सभी 6 नंबर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, डायरेक्ट नहीं करना होता है। क्योंकि डायरेक्ट हम भी कर देंगे तो आपको, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते ना कि आपको डायरेक्ट भी कर दें। क्योंकि जो टीचर चेक भी करेगा कापी आपका, वो ये नहीं देखेगा कि डायरेक्ट ही कर दिया, तो उसको भी क्रम से किया जाता है, कोई चीज़ क्रम से किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ क्रम से किया जाता है और उसको नंबर जिसका जितना बना है, आप डायरेक्ट ही आंसर लिख दीजिए। मान लीजिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख दीजिए, ऐसे थोड़ी पूरा नंबर मिल जाएगा। इतना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब इसका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 11 × 77 - 9 y बराबर -4। अब यहाँ पे 77 यहाँ y इधर आएगा, +4 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस जो है +9 हो जाएगा 9y। अब इसको जोड़ेंगे 81 हो जाएगा बराबर 9y, 9 9 81, यहाँ 9 आ जाएगा तो y बराबर 9। तो यहाँ पे भिन्न का मान, तो भिन्न का मान यहाँ पे भिन्न बराबर लिख दीजिए। भिन्न बराबर क्या था, अंश बटे हर। अंश x था, y हर था, तो x मान कितना 7 आया है, y का मान 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि x का मान 7 आया था और y का मान 9 आया था। यही आपका भिन्न का मान निकालने के लिए पूछ रहा था। भिन्न का मान 7/9 आ गया है दोस्तों। ठीक है, तो भिन्न मान कितना है 7/9, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो फटाक से उतार लीजिए। रोहित नायक, रोज, चलो पहले इसको उतारिए, फटाक से उतारिए, पहले इसको इतना आप लोग उतारिए, फटाक से लिखिए, अब स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। आप अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं अगला क्वेश्चन जो है सांख्यिकी चैप्टर से लाया हूँ, 14 चैप्टर नंबर। ठीक है दोस्तों, आप अगर कोई भी एग्जाम उठा के पेपर देखेंगे, वहाँ पे जो बारंबारता क्वेश्चन होता है, सांख्यिकी, बहुलक, माध्यिका, माध्यमान, ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे। ये जो चैप्टर है उसमें 2-3 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और बहुत बड़ी नंबर में आता है, बड़ी नंबर बहुत ज़्यादा, मतलब 6-7 नंबर नहीं, 6 नंबर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रश्न में पढ़ता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न फिर से देख लीजिए। यदि दी हुई बारंबारता सारणी का माध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 है। मतलब कुल बारंबारता जो दिया हुआ है 60 है। ठीक है ना, इसमें जो कुल बारंबारता दिया हुआ है 60 है। ठीक है, चलिए इसको हम पहले संचयी बारंबारता निकालते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालने के बाद तब हम इस क्वेश्चन को जो है हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले जो है f कैसे निकालेंगे, पहले तो यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालिए। एक क्वेश्चन इतना आपको दिया रहेगा एग्जाम में ही। ठीक है, ये समझिए हल से ही है। ठीक है, इसको समझिए हल से है, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम। ठीक है, ये पूरा हल से ही है। ठीक है, यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालेंगे। ज़्यादा बड़ा बना दिए क्या, बताओ तुम लोग, कमेंट करके बताओ, काहे हो देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ ना। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता C से लिखते हैं, F से लिखते हैं। ठीक है, इसको C और F से लिखते हैं, इसको F से।
तो बाबू ई सामने वाला संख्या यहाँ आ जाए, ई वाला में x जोड़बा तो 5 + x हो जाए, फिर ई जोड़बा तो 25 हो जाए, 20 में 25 + x हो जाए, फिर 15 जोड़बा तो यहाँ पे 40 + x हो जाए, फिर y जोड़बा 40 + x + y हो जाए, ठीक बा। फिर ये जोड़बा 45 + x + y हो जाए। ये हम लोग जोड़ते हैं संचयी बारंबारता में, ठीक है। इतना हम लोग जोड़ करके तब हल करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना? सर यूपी में कहाँ से? भाई यूपी में आप लोग जानते हैं प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के अंदर पड़ता है हडिया, ठीक है, वहीं है मेरा घर, ठीक है ना। इसी के अंदर पड़ता है। आप लोग जो है पहले पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। हेलो सर राहुल खारवर शिवा प्रजापति, यस सर शिवा प्रजापति। चलो भाई तुम ध्यान दो, शिवा, चलो इधर ध्यान दो। ये पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसमें हम 5 में x जोड़ेंगे, 5 + x हो जाएगा, फिर 5 में 20 जोड़ेंगे, 25 + x हो जाएगा, 25 में 15 जोड़ेंगे, 40 + x हो जाएगा, 40 + x में y जोड़ेंगे, 40 + x + y हो जाएगा, ठीक है। अब हम 40 में 5 जोड़ेंगे, 45 + x + y उधर जाएगा। अब मालिक थोड़ा समझना, ठीक है। अब देखो ये तो आपका मान दिया है इतना, n बराबर दिया था पहले से ही, ठीक है। अब हम इसको अगर ऐड करते हैं 5 और 20 25, 25 और 15 40, 5 45, तो यहाँ पे दिया है 45 + x + y। ये पूरा ऐड करेंगे तो इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 45 + x + y, ठीक है, बराबर दिया है टोटल 60 दिया था, ठीक है। क्वेश्चन में दिया था n का मान। तो भैया ये क्या, हम x + y लिखा बराबर 60 ही, 45 उधर जाए -45 हो जाए, यहाँ पे x + y, ठीक बा। और 1 घटाओ 10 में से 5 के 5 आ जाए, 5 में 4 के 1, समीकरण 1 बना ला। इतना समझ में आएगी ना? ठीक है, इतना तो समझ में आया होगा आपको। राहुल खारवर प्रयागराज कुंभ मेला घूमने गए होंगे तब सर? नहीं भाई, प्रयागराज मेला में तो हम उसके पहले गए थे, वहाँ पे आना जाना तो रहता ही है, ठीक है। जो है टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, अभी प्रैक्टिकल चल रहा था, जो है मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ अपने कॉलेज में, तो वहाँ पे मैं भी बिज़ी था, ठीक है। 1 महीने से तो मैं वहीं बिज़ी था। न्यू स्टूडेंट शिवम कुमार, हाय सर शिवम कुमार। चलो ठीक है शिवम, देखो इधर ध्यान दो, आप लोग जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको नई वीडियो अगर बनता है तब भी आपके पहुंच जाए। लाइव क्लास में भी आप लोग फटाक से जो है ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग हल करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको ध्यान देना है, इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है दोस्तों, इस वाले में संख्या में तो आपका है ए वाला, ठीक है, इसको हम एफ मानेंगे, ठीक है। अब इसी के जस्ट सामने वाली संख्या, इसके ऊपर सी एफ होता है, इसको हम सी एफ मानते हैं, ठीक है। अब इसी के जस्ट सामने वाली संख्या होता है L1 L2 होता है, समझ में आया इतना? ठीक है, L1 को जो है हम इसको स्मॉल l भी लिखते हैं, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। न्यू स्टूडेंट, ओके सर कुमार, इंद्रजीत कुमार, ओके सर। चलो ठीक है इंद्रजीत, इधर ध्यान दो, पहले यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा है, ठीक है, इससे पहले हम लोग टॉपिक पे ध्यान देंगे, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले हाइट निकाल लिया जाए, ठीक है। हाइट कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए h बराबर फार्मूला होता है L2 में से L1 घटाते हैं बाबू। L2 क्या है, 30 में से 20 घटाएंगे, तो यहाँ पे 30 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबा, 10, तो h बराबर 10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे f बराबर 20 है, और CF बराबर कितना दिया है, 5 + x दिया है, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, आपका माध्यिका का फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रोहित नायक, हाय सर जी रोहित, चलो ध्यान दो रोहित, ठीक है। तो आपका फार्मूला जो है उसको मैं बता करके हल करते हैं। माध्यिका या माध्यक, चलिए माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF बट्टे, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया हो, ठीक है, वीडियो जाके देखिएगा, मिलेगा, ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे जिंदा रहने के लिए पानी, खाना ना, सांस जरूरी होता है, वैसे ही बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन जरूरी होता है। आपको मेरी बातों को जो है
सीरियस नहीं ले पा रहे हैं तो आप लोग जो है पेपर दे के आएंगे तब समझेंगे कि सही कह रहे थे सर। बादल सोनकर, हेलो सर, हेलो सर। हाँ बादल सोनकर जी, सर वर्ग अंतराल में आधे आधे अंतर लेना है। जी भाई सही कह रहे हो, एकदम सही बात कह रहे हो, वर्ग अंतराल में आधे आधे लेना रहेगा। यहाँ पे जो वर्ग अंतराल होता है यहाँ पे समझिएगा, आधे आध लेने का मतलब ये नहीं है कि मतलब 3 इधर छोड़ 3, इसमें ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे बारंबारता में कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या है उसके हिसाब से जस्ट 1 2 3 है तो इसमें भी 1 2 3 ए वाला L1 L2 होता है वर्ग अंतराल में, ठीक है। आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पे जो बारंबारता दिया है, इस बारंबारता में जो 1 2 3 ये 20 जो है सबसे बड़ी संख्या है तो 1 2 3 नंबर पे है, यहाँ पे 1 2 3 तो ये वाला जो है L1 L2 होगा। अब यही बारंबारता के जस्ट सामने तीसरे वाले का एक अंक ऊपर CF होता है। इतना थोड़ा सा बेसिक है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए टॉपिक पहले माध्यिका कितना दिया है 28.5, यहाँ पे दिया है 28.5। ये एल का मान कितना दिया है, एल का मान, एच का मान तो निकाल दिए, एल का मान यही होगा, ठीक है। जो L1 होता है यही एल का मान भी होता है, कितना है 20, ठीक है। एल का मान भी वही लेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो छोटी संख्या होता है वही हम लोग लेते भी हैं, ठीक है ना। तो एल का मान हम लोग क्या करेंगे 20 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 20 ले रहे हैं, n/2, n का मान कितना है 60, 60/2, यहाँ पे 60, n/2 देखो यहीं पे लिख दो, यहाँ पे n/2 होता है तो n का मान 60 है बटे 2 तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 30 माइनस CF का मान कितना है 5 + x, तो यहाँ पे 5 - x होगा क्योंकि माइनस गुणा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। EF का मान कितना है 20 इंटू H का मान कितना है 10, 0 0 उड़ जाएगा, ठीक है। इतना दिखाई दे रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 28.5 ए प्लस में इधर आएगा, माइनस में 20 हो जाएगा बराबर, इसको घटाएंगे 5 25 हो जाएगा, 25 - x बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको घटाएंगे 8.5 आ जाएगा बराबर 25 - x बटा 2, और इसका 8 5 दूनी 10, एक हासिल 10 लग जाएगा एक अंक पे, ठीक है। 8 2 16 17 इतना हो जाएगा बराबर 25 - x, इसको इधर लाएंगे x हो जाएगा 25 - 17, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 में 17 घटाएंगे 8 आ जाएगा। x मान कितना हो जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा, ठीक है। x मान कितना आ गया 8। अब x का मान जो है यहाँ पे देखिए समीकरण बनाया हुआ है, ठीक है, इसी में रखना है समीकरण 1 में, तो हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इतना समझना थोड़ा सा, ये जो गहराई से यहाँ से यहाँ तक x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x + y बराबर कितना था 15, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 15 लिख दूंगा। अब यहाँ पे x का मान कितना निकाले हैं 8, तो यहाँ पे 8 रख दीजिए प्लस y बराबर 15, यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 15 - 8। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, घटा देंगे, y बराबर कितना आ जाएगा 7। x और y का मान पूछ रहा था दोस्तों, x का मान कितना आ गया 8 और y का मान कितना आ गया 7, यही हमें मान पूछ रहा था, x और y का मान पूछ रहा था, यही आपका x और y का मान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे n/2 जो था यहाँ पे 60 रखेंगे बटे 2, इसको काटे थे जो 30 आया था उसको लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया और ये आंसर हो जाएगा, x और y का मान, यही 2 चीज़ें पूछ रहा था, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फटाक से पहले इसको उतारिए दोस्तों, ठीक है, उतारिए। आप लोग कहाँ चले गए सब लोग, चलिए उतारिए इसको। दूसरा क्वेश्चन कराना है, sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर tan थीटा। चलो वही क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। चलो इसको इरेज करता हूँ। इसमें उत्तर जो है दिया रहता है, ठीक है, यही बहुत इसमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें उत्तर जो है दिया रहता है, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर दिया रहा है जिससे हमें हल करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि ये देखो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते रहते हैं हमें ए लाना है तो हमें क्या करता है क्वेश्चन को देख करके लाना रहता है, बस जैसे हम लोग देख करके क्वेश्चन लाना रहता है उसको हमें मतलब क्वेश्चन लाना रहेगा जो देख करके लाना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम कैसे लाएंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे हल, तो यहाँ पे LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला क्वेश्चन उतारिए, sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा उतार लेंगे बटा यहाँ पे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये हो गया LHS जब लेफ्ट हैंड साइड। तो भैया sin थीटा cos थीटा इनमें क्यूब है, इसमें साइन है, यहाँ पे क्यूब है यहाँ cos, तो बट यहाँ पे समझना इसमें दोनों में कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है sin थीटा, यहाँ पे क्या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बटे यहाँ पे देखिए इन दोनों में cos मिल रहा है, तो cos थीटा कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, cos स्क्वायर थीटा -1 आएगा।
अब दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको फार्मूला लिखा रहा हूँ साइन 2 थीटा, तो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। और एक और होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए कॉस 2 थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला सब लिखा रहा हूँ। कॉस 2 थीटा का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा का होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और 10 2 थीटा का होता है 2 10 थीटा बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों अगर फार्मूला मैं लिखाने लगूंगा ना तो फार्मूला बहुत मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको अगर मैं फार्मूला बताऊं तो आपको फार्मूला बहुत लिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उतना ही फार्मूला बताऊं, मतलब आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको जितना याद हो सके, ठीक है। फार्मूला इतना बहुत टेंशन है। अरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, काहे परेशान हो रहे हो, टेंशन ना लो, मैं हूं ना। मैं आपसे वादा करता हूं आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। मैं आपको जो बता रहा हूँ बस उतने पढ़िए आप, ठीक है, आप डरो मत। चलो अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत हम लोग इसको हार्ड बना देते हैं। साइन थीटा, अब देखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, कॉस 2 थीटा का सूत्र होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 2 थीटा बटे यहाँ पे कॉस थीटा। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका सूत्र होता है कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा का होता है। तो भैया ई और ई उड़ जाए तो यहाँ बचे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और एक सूत्र का होता है टेन थीटा होता है, क्योंकि मैंने बताया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये व्युत्क्रम सूत्र होता है टेन थीटा, ये आपका व्युत्क्रम का फार्मूला होता है, ठीक है। इसका ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रम का फार्मूला ये होता है, ठीक है, ये व्युत्क्रम का फार्मूला था। कीप ऑफ गोइंग सर। चलो ठीक है, पहले यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। इसका फार्मूला ये हो जाएगा, तो यही आपका RHS हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या हो जाएगा RHS, ठीक है। तो ये हमें लाना था, देखिए इतना छोटा सा मैंने क्वेश्चन बता दिया, इसको चाहे तो और बड़ा कर सकता था, ठीक है। मैंने इसको और चाहते तो और लॉन्ग भी कर सकते थे। सर क्लास 10th का आल फार्मूला प्लीज़, भाई क्लास 10th का आल फार्मूला, अच्छा मैं कहाँ से कराऊँ आल फार्मूला, मतलब ये बताइए चैप्टर वाइज कराऊँ या मतलब एक चैप्टर से पूरा करा दूँ, बताओ आप ही लोग बताओ। हाँ भाई सुना राम, फार्मूला ही पूछ रहा हूँ कौन सा, शॉर्ट बादल सोनकर भाई आप फार्मूला लिख लो मैं टॉपिक पर 3 चैप्टर का। द्विघात समीकरण का फार्मूला, ओ फार्मूला शॉर्ट टॉपिक में करा दीजिए, कराऊंगा ही। पहले आज मैं सोच रहा हूँ तुम्हें बेसिक बता दूँ, ठीक है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ बेसिक बता दूँ, उसके बाद में आपका फार्मूला, वो भी फार्मूला ही है। नो सर, सभी चैप्टर के फार्मूले, सभी चैप्टर के फार्मूले करा दें। अ, 10 चैप्टर के साथ, ठीक है 10 चैप्टर के साथ करा दे रहे हैं। गोस्वामी जी है सर आपके, अरे भाई एहसान मंद क्या बात है, हेलो सर। इसमें एहसान मंद क्या बात है, मैं बहुत खुश रहता हूँ अगर आप लोग पढ़ते हैं, हमारे पढ़ने से आपको अगर समझ में आता है तो मुझे भी खुशी मिलती है। ऐसे आसान मंत्र ना बोलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हाय सर जी, हाय हाय। शिवम प्रजाप प्लीज़ सर, सीधे सीधे मतलब क्या है भाई, सीधे क्या करना है। आई एम बिग फैन,
अरे भाई जी जी, मैं सभी का जो है शॉर्ट फार्मूला जो है मैं करा दूंगा, ठीक है। और मैं बताना भूल गया, मेरा जो है JIC स्टडी इंस्टाग्राम चैनल है, जो पेज है, उस पे जो है 1.5 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो आप लोग फटाक से उस पर भी जुड़ जाइएगा। मैं उस पर जो है शॉर्ट में फार्मूला मैंने सभी कराया भी हूँ, और उसमें मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसमें अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। आप लोग JIC स्टडी इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ठीक है, वो मेरा पेज है, 1.5 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो आप उस पर देख सकते हैं। सर आपका मैं